वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सीढ़ी दी हुई है, उसमें जो रंग्स लगे हुए, रंग्स क्या होते हैं? ये जो चढ़ने के लिए होते हैं, जो जिस पे हम चढ़ते हैं, इन्हें बोलते हैं रंग्स। इसमें जो है वो रंग्स लगे हुए हैं। तो जो रंग्स हैं वो कितने सेंटीमीटर दूर है एक दूसरे से? जैसे ये फर्स्ट रंग है, यहाँ ये और जो ये सेकेंड रंग है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। जो ये रंग्स है, इनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। कैसे? जो सबसे बॉटम पे, जो सबसे नीचे है, उस पर कितने 45 सेंटीमीटर का रंग्स लगा हुआ है, और जो टॉप पे उस पर 25 सेंटीमीटर का जो रंग्स है। तो इस तरीके से इसकी जो लेंथ है डिक्रीज़ होती जा रही है। इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2 × 1/2 मीटर अपार्ट्स, अगर जो टॉप और बॉटम रंग्स है वो 1/2 मीटर जो है वो एक दूसरे से दूर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? तो कितनी लेंथ जो है वुड की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम ये जो रंग्स है वो हम बना सकें? तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो ये रंग्स है इन सब की जो लेंथ है वो प्लस सम करना है वो सबका। तो यहाँ पे ए पी किस तरीके से बनेगी? यहाँ पे ए पी बनेगी, जैसे फर्स्ट रंग है उस वो कितना सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और जो सबसे लास्ट वाला है, जो सबसे लास्ट है वो कितना सेंटीमीटर है? वो है 45 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये बनेगी। फिर सेकंड वाला रंग होगा, उसकी हाइट लिखी जाएगी, फिर थर्ड वाला होगा, फिर उसकी हाइट लिखी, फिर इस तरीके से जो एपी बनती जाएगी। फिर हम इनका सम निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ़ रंग्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ़ रंग्स के लिए हमें यहाँ पे हिंट में भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ रंग्स हम कैसे निकालेंगे? 450 डिवाइड बाई 250 प्लस में 1, ये कैसे होगा? इसमें मतलब क्या दिया हुआ है, जैसे हम अगर हमें टोटल नंबर ऑफ़ रंग्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रंग्स निकालने हैं, तो कैसे होगा? एक तो सबसे पहले कितना, जो सबसे टॉप और जो सबसे लास्ट वाला और सबसे फर्स्ट वाला रंग है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लिखेंगे। वो कितना होगा? 2 × 1/2 मीटर। उसको डिवाइड करेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव जो रंग्स है उनके बीच का डिस्टेंस है। जैसे ये इसके और जो इसके ऊपर वाला जो रंग है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर, और प्लस में करेंगे 1। अब ये फॉर्मूला क्यों बना? जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर ही। तो हमें ये निकालना है कि अगर 25 सेंटीमीटर ही होगा, अगर हम यहाँ पे देखें कि टोटल नंबर ऑफ़ रंग्स अगर हमें निकालना, तो हम कैसे करेंगे कि जो सब यहाँ से सिर्फ इतना देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ़ रंग्स के लिए क्या देखेंगे? पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले, उसमें टोटल डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। प्लस में जो दो कॉन्जिक्यूटिव रंग्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। लेकिन यहाँ टोटल कितने 3 है, 1 2 3, तो इसलिए इसमें 1 ऐड कर दिया। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला बनाया कि टोटल डिस्टेंस जो है सबसे टॉप और सबसे ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला, और जो सबसे लास्ट रंग है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 1/2 मीटर, ये हमें गिवन है। और साथ में दो कॉन्जिक्यूटिव रंग्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है हाइट का? वो है 25 सेंटीमीटर। उसमें 1 जो है वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1/2 है उसको सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 1/2 को मीटर है उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। सबसे पहले 2 2 4, इसमें 1, ये हो जाएगा 5/2। 5/2 क्या है? मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 जो है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हुआ यहाँ पे? 2 1 2, 2 2 4, सॉरी
टू फाइव ज़ा 10 ज़ीरो और ये 5 5 ज़ा 25 250 कितना बच जाएगा सेंटीमीटर। तो इसको जब 2 1/2 मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि इस यहाँ पे क्या होगा 250 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10 प्लस में 1 इज इक्वल टू 11। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे 11 रंग्स जो है इसमें होंगे। अब हमने देखा था कि हमें सब निकालना है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 25, क्योंकि जो फर्स्ट हम जो नंबर लाइन ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, जैसे ये लाइन जो है वो ए पी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस पे जो ये फर्स्ट जो टर्म है ये हाँ ये कितना है 25 सेंटीमीटर, जो क्योंकि फर्स्ट जो रंग है उसका 25 सेंटीमीटर है जो है लेंथ है, और सबसे लास्ट वाला उसकी क्या लेंथ है 45 सेंटीमीटर। अभी ऐसे नेक्स्ट जो ऐसे होता रहेगा। टोटल कितनी टर्म्स है इसमें 11 टर्म्स है। तो इस तरीके से ये कौन सी 11th टर्म है इस ए पी की। अगर हम यहाँ देखें ए की वैल्यू क्या है 25 और डी हमें पता नहीं है, डी हमें निकालना पड़ेगा। 11th टर्म क्या है इसमें, 11th टर्म है 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे A11 nth टर्म ऑफ ए पी का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या बनेगा AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D। यहाँ A11 इज इक्वल टू में A की वैल्यू क्या है 25 प्लस में N की वैल्यू क्या है 11 माइनस में 1, D हमें निकालना है। 11th टर्म हमें पता है क्या है 45, तो यहाँ पे क्या आएगा 45, A11 यही तो है 45 इज इक्वल टू में 25 प्लस में 10 इंटू में D, और ये क्या होगा 45 लेस 25 इज इक्वल टू में 10D। 45 में से 25 लेस करेंगे तो क्या आएगा 20 इज इक्वल टू में 10D। तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या होगा D की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हमें D की पता चल गई। हमें क्या निकालना है सम निकालना है 11 टर्म्स का, क्योंकि इन सब की हाइट ऐड करनी है ना हमें। तो यहाँ अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू में क्या होगा 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2 इंटू में a क्या है 25 प्लस में a की वैल्यू 25 है ना ये, प्लस में n क्या है 11 माइनस में 1, d की अभी हमने निकाली क्या है 2। तो सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा 11/2, 2 इंटू में 25 कितना हो जाएगा 50 प्लस में 10 इंटू में 2 इज इक्वल टू 11/2, 50 प्लस में 10 इंटू 2 20 इज इक्वल टू 11/2 इंटू में 50 प्लस में 20 कितना होगा 70। 2 को इसे डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, कितना हो जाएगा 35। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो कितना होगा 35 इंटू में 11, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3 5 8, तो ये कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। तो सम होगा कितने लेंथ क्या होगी वुड की जिसको हमें इतने रंग्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम इतने रंग्स जो है बना सकते हैं। इस जो सीढ़ी है इसके जो रंग्स बना सकते हैं। तो कितनी लेंथ चाहिएगी वुड की, वो चाहिए 385 सेंटीमीटर जो है लेंथ होनी चाहिए वुड की। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द हाउस ऑफ अ
रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। हाउस जो है वो 1 to 49 जो है उसमें नंबर है उस पर। जैसे कि अब हम यहाँ पे ए पी बनाएंगे, इंसर्ट करेंगे एरो, यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे एक घर है, इसका क्या नंबर है 1। फिर ऐसे करते हुए ये सेकंड घर है, इसका क्या 2 नंबर है इसका। इस तरीके से ना बहुत सारे ऐसे घर बने, उस तरीके से इसका नंबर रखा हुआ है। और सबसे लास्ट वाला क्या है 49, इसका क्या है 49, ये 49th वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एन की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे 2 3 और ये 49, तो टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने हैं 49। तो यहाँ पे हमसे बोला हुआ है शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे कोई वैल्यू है, कोई घर बना हुआ है जहाँ पे उसका नंबर क्या है एक्स, जो सम है नंबर ऑफ, यहाँ पे एक घर बना हुआ है जिसका क्या नंबर है एक्स। अब जो इसमें क्या बोला हुआ है, इसे बोला हुआ है कि जो वैल्यू है सच दैट जो सम है नंबर ऑफ हाउसेस प्रेसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज़ इक्वल टू, मतलब इस एक्स से पीछे जो भी ये नंबर्स के हाउस है, अगर हम इनका सम करेंगे वो किसके इक्वल होगा, इस एक्स के बाद के जो ये हाउस जो बने हुए उनका जो नंबर है उनका सम, ये हमें दिखाना है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ दिस फॉलोइंग इट, उसके बाद वाले जो हाउस है। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, इस एक्स के बाद जो भी हाउस नंबर्स हैं उनका हमें सम करना है, और इस एक्स वाले के बाद वाले जो भी हाउस नंबर है उन सब का हमें सम करना है। इसमें एक्स जो है उसको इंक्लूड नहीं करना है, ना ही जब हम ये सम करेंगे ना ही इसमें। तो एक्स से पहले वाला जो हाउस है उसका क्या नंबर होगा, अगर ये एक्स है तो पहले वाले हाउस का क्या नंबर होगा एक्स माइनस में 1, यही होगा ना। अगर ये सोचो 25 हुआ तो इससे पहले 24 वाला हाउस होगा ना नंबर का, और इसके बाद वाला जो हाउस है उसका क्या सम होगा, इसका सम होगा एक्स प्लस में 1। और एक्स जो है हमें इस जो सम है इसमें इंक्लूड नहीं करना है, जो ये वाला सम निकालेंगे और इसमें जो सम निकालेंगे। तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है एन डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, इनका वो निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से हम जो है x की वैल्यू जो है निकालेंगे। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारी 2 AP बनेंगी। एक तो AP1 क्या होगी, AP1 क्या होगी 1 2 3, इस तरीके से कहाँ तक होगा, लास्ट जो टर्म होगी हमारी वो होगी x माइनस में 1। अभी हमने देखा ना ये कौन सी लास्ट वाली टर्म क्या होगी x माइनस में 1। सेकेंड AP जो है AP2 क्या होगी, वो हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से x प्लस में 1 से, x प्लस में 1 फिर x प्लस में 2, क्योंकि हमें पता है ना कि कॉमन डिफरेंस क्या है 1 का। इस तरीके से चलता रहेगा कि x प्लस में 1 में 1 ऐड कर दे तो 2, और इस तरीके से कहाँ तक 49। अब हमें बताना है कि जो सम है AP1 जो है उसका, और
AP1 के टर्म्स का सम वो किसके इक्वल है, जो सम है AP2 के टर्म्स का। ये हमें शो करना है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ AP1 यहाँ पे क्या आएगा, SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में फर्स्ट टर्म a प्लस में l मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ n टर्म्स इंटू में सॉरी हाँ यही आएगा ना, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू में ये किसके इक्वल होंगे, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म इस वाली AP नंबर 2 का। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे n/2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, जो फर्स्ट AP है उसकी n की वैल्यू क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होगी, जो इस हाउस नंबर का नंबर होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स इतनी ही तो होंगी ना, जो इस हाउस नंबर है उतनी टोटल नंबर टर्म्स होंगे, x-1 तक है ये टोटल टर्म्स। तो यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, x-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म तो AP है ना इसकी, a फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस में लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म भी x-1 है, x-1 जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स भी है, और x-1 जो है वो लास्ट टर्म भी है, क्या। फिर उसके बाद जो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले टर्म्स के आगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, 49 में से लेस करेंगे कितना, x, जब टोटल 49 टर्म्स है उसमें से x जब लेस करेंगे तो इतनी टर्म्स आएंगी ना, लेस करेंगे x, जब x को लेस करेंगे तो ये यहाँ से जो है वो टोटल टर्म्स आएंगी। तो यहाँ लिखेंगे n की वैल्यू क्या आएगी, 49 लेस x डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इस AP में क्या है, x प्लस में 1, x प्लस में 1, और लास्ट टर्म क्या है 49। अब ये सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 49 माइनस में x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में यहाँ x प्लस में 1 है, और ये कितना होगा, x प्लस में 50 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, x माइनस में 1 इंटू में 2, 1 प्लस में x माइनस में 1, तो इस 1 से क्या होगा, ये 1 कट जाएगा। अब x माइनस में 1 और ये क्या होगा, x से मल्टीप्लाई। अब जो ये 2 है इसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 49 माइनस में x ब्रैकेट 2 इंटू में ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पे, जो वो वाला 2 था, फिर x प्लस में 50। अब इस 2 से जो है ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 49 माइनस में एक्स इंटू में एक्स प्लस में 50। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 49 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 49x प्लस में 49 इंटू में 50, इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये आगे और सब होगा। माइनस एक्स है, इसको फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये क्या होगा -50x। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस में x
इसमें x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में x जो यहाँ रहेगा, जो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का जो ये 50 था यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 50x। सॉरी ये ना पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले ही होगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एज इट इज़ रहेगा। ये फर्दर जब सॉल्व होगा 49x जो है माइनस 50x होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 49 इंटू में 50, तो एज इट इज़ रहेगा ये 49 और माइनस ये एक्स स्क्वायर रहेगा, और 49x और माइनस 50x क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा इन दोनों को करेंगे तो। फिर ये आगे सॉल्व होगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, फिर माइनस में x जो ये है ये टर्म जो है वो इस साइड आ जाएंगे। जब इस साइड आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स किस में होगा, प्लस में एक्स। 49 इंटू में 50 प्लस का है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 49 इंटू में 50 इज इक्वल टू में 0। अब क्या होगा, जो ये एक्स स्क्वायर है माइनस का और ये जो प्लस का ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 49 इंटू में 50 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या करेंगे 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 2 जब कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 49 इंटू में 50 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इज इक्वल टू 2 उस साइड चला जाएगा, 2 0 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये क्या हो जाएगा 49 इंटू में 25 इज इक्वल टू में 0। अब ये क्या हो रहा है, जो ये 2 है उस साइड डिवाइड होके 0 से डिवाइड हुआ तो ये 0 ही हो गया। एक्स स्क्वायर ये क्या बन रहा है 49 वो किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, इंटू में 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू में 5 का होल स्क्वायर, एक ही बात होगी ना, 7 स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर लिखे, या फिर हम इसको क्या करें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 35 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया इज इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर माइनस में 35 का होल का स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू में 0। अब एक फॉर्मूला है एपी का, a प्लस में b इंटू में a माइनस में b इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 35 स्क्वायर क्या है, ये हमें इसके टर्म्स में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे x माइनस में 35 होगा और x प्लस में 35 इज इक्वल टू में 0। अब या तो x माइनस में 35 इज इक्वल टू में 0 ये होगा, या फिर क्या होगा x प्लस में 35 इज इक्वल टू में 0। ये दो केस बनेंगे, जब ऐसे मल्टीप्लाई में हो तो दो केस बनेंगे, या तो x की वैल्यू क्या होगी 35 या फिर x की वैल्यू क्या होगी माइनस में 35। तो यहाँ पे क्या होंगे दो केस आएंगे। और हाँ सॉरी, अब जो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो है वो क्या है नंबर है, हाउस नंबर है। अब क्या हाउस नंबर जो है वो माइनस में हो सकता है क्या, ना ही कोई एपी की टर्म्स माइनस में हो सकती है और ना ही कोई हाउस नंबर जो है नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो वो हाउस नंबर क्या है जिसमें जो ये क्या है 35 हमने निकाला है, इसकी वैल्यू क्या है 35। तो इसमें क्वेश्चन में क्या होता है जो x से पहले जो हाउस नंबर है टोटल उनका सम करेंगे और x के बाद वाले जो हाउस नंबर है उनका सम करेंगे, तो उनकी वैल्यू वो उनका सम जो वो इक्वल होगा। और हमने जो है इस तरीके से x की वैल्यू जो निकालनी है, एक बार समराइज़ कर देती हूँ। हमें दिया था क्वेश्चन में कि हाउस नंबर है पूरे 1 से लेके 49 तक, जैसे हाउस 1 2 3,
अब यहाँ पे एक नंबर है, हाउस नंबर है, जिसके आगे वाले जो हाउस नंबर्स हैं उनका सम करेंगे और उसके बाद वाले जो हाउस नंबर्स का सम करेंगे वो क्या होगा, इक्वल होगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, जो टर्म हो गए और नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये अगर सेकंड टर्म है और इसका ये टर्म भी सेकंड होगी और इसकी वैल्यू भी सेकंड ही होगी, तो हाउस नंबर और जो टर्म की वैल्यू है वो मैच कर रही है। तो फर्स्ट हमने ए पी बनाई, वो कौन सी, एक्स से पहले वाले जो टर्म है उन सब का, और सेकंड ए पी क्या बनेगी, जो एक्स के बाद वाले जो टर्म्स है उन सब का। तो सम ऑफ ए पी वन और सम ऑफ ए पी टू हम इस तरीके से लिखेंगे। जो फर्स्ट ए पी है उसका सम क्या होगा, एन बाई टू, एन की वैल्यू क्या होगी, एन एक्स माइनस में वन की, हम इतने टोटल नंबर ऑफ हाउस होंगे एक्स माइनस में वन, डिवाइडेड बाय टू इंटू में ए की वैल्यू क्या है वन प्लस में लास्ट टर्म क्या होगी, जो नंबर है वही उसकी वैल्यू भी होगी, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन ही लिखेंगे। फिर है सेकेंड वाला ए पी है, उसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, जो टोटल कितनी थी 49 हाउसेस से उसमें से लेस करेंगे एक्स तक, एक्स जो नंबर है वहाँ तक, तो यहाँ पे एक्स लेस करेंगे डिवाइड बाई टू। फर्स्ट टर्म क्या होगी, एक्स प्लस में वन, तो एक्स प्लस में वन प्लस में 49, और इस तरीके से हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है अ स्मॉल टेरेस, एक स्मॉल टेरेस है एट अ फुटबॉल ग्राउंड में कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ विच, 15 स्टेप से बना हुआ है। जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल कितने 15 स्टेप्स हैं, ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, जो क्या है 50 मीटर लॉन्ग है। ये जो है एक स्टेप कितना लॉन्ग है 50 मीटर लॉन्ग, ये यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है 50 मीटर। बिल्ड अ सॉलिड कंक्रीट, ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, हर स्टेप का राइज कितना है 1/4 मीटर, ये क्या है 1/4 मीटर, और एट अ ट्रेंड ऑफ 1/2 मीटर, ये क्या है 1/2 मीटर। सो हमें कैलकुलेट करना है टोटल वॉल्यूम क्या होगा कंक्रीट का, जो हमें रिक्वायर होगी बिल्ड करने के लिए, इस टेरेस को बनाने के लिए कितने जो है कंक्रीट की ज़रूरत होगी, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। हिंट में दिया हुआ है कि जैसे इसका फर्स्ट जो स्टेप है उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमें ए पी जैसे हमारी कैसे बनेगी, पहले फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम हम निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा, फिर सेकंड स्टेप का वॉल्यूम जो है वो सेकंड टर्म होगी, फिर थर्ड स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा, वो हमारी थर्ड टर्म बनेगी। इस तरीके से हम कितने स्टेप्स का वॉल्यूम निकालेंगे 15th, जो 15th स्टेप है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे और उन सब का क्या करेंगे सम करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि कितने कंक्रीट की ज़रूरत है इस टेरेस को बनाने के लिए। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम होगा 1/2 इंटू में 1/4 इंटू में 50, ये क्या हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो कितना होगा 25/4 मीटर फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम। सेकंड स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा, सेकंड स्टेप, अब ये जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या होगा, इसमें ये जो लेंथ है 50 मीटर तो सेम रहेगी, साथ में ये जो 1/4 जो स्टैंड है ये भी जो 1/4 रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना वो हो जाएगा, इसकी क्या होगी जो लेंथ है, सॉरी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 1/4 की जगह कितनी हो जाएगी, एक तो इस वाली स्टेप की इंक्लूड है ना यहाँ पे, जो राइस है वो इस वाले स्टेप का भी इंक्लूड है, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 की जगह कितना हो जाएगा 1/4 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो जाएगा 1/2 मीटर हो जाएगी इसका जो राइस है।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 50, 2 × 2, 2 × 2 4, 2 × 5 = 10, तो इस कितनी होगी 25/, या फिर एज इट इज़ रखते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 50/4 मीटर हो जाएगा सेकेंड स्टेप, क्योंकि इसमें लेंथ तो सेम रहेगी सेकेंड स्टेप में, लेकिन इसका जो हाइट है वो कितनी, इसमें 1/4 जो है प्लस में 1/4 और बढ़ जाएगी, इसलिए इसकी वॉल्यूम क्या होगा 50/4 मीटर क्यूब। अब इस तरीके से जो है वो सारी स्टेप्स निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा 25/4 मीटर क्यूब, डी की वैल्यू क्या होगी, जो सेकंड टर्म है ए पी की वो क्या होगी 50/4 लेस 25/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/4 जो वो डी की वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू हमें पता है, तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है हाँ, और हमें एन की वैल्यू भी पता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स है 15, एन की वैल्यू क्या है 15, तो हम सब निकाल लेंगे 15 टर्म्स का, तो क्या आएगा यहाँ पे n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 15/2, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 25/4 प्लस में n की वैल्यू 15 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25/4 इज इक्वल टू 15/2 इंटू में 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/2 प्लस में 15 में से ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 इंटू में 25/4, अब ये क्या है 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे 15/2 इंटू में 25/2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे इससे 25 इंटू में 7, 7 × 5 = 35, 2 × 7 = 14, 15, 16, 17, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 175/2 और इज इक्वल टू में 15/2 इंटू में 25 और 175 को प्लस करें तो 5 5 10, यहाँ 7 8 9 10 और ये कितना हो जाएगा 200 /2, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 100, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 0, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितना आएगा 2 5 5 5 = 2 5 5 2 10 11 12 125 मीटर क्यूब की जो कंक्रीट की ज़रूरत होगी इस टेरेस को बनाने के लिए। तो ये हो गया है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।